नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लाती हूँ आपके लिए देश विदेश की हिंदी और उर्दू जगत की कुछ सुनी कुछ अनसुनी बेहतरीन कहानियाँ अपने अंदाज में और सटीक उच्चारण में। मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो कृपया मेरे प्रयास में मेरी सहायता करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साहित्य की सेवा में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आइए सुनते हैं कृष्णचंद्र की लिखी एक हास्य कहानी, बैंग बैंग फिटिंग। 10 साल से एक कहानी बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी तरह बिकती ही नहीं, मैंने दिलावर से कहा। दिलावर और मैं श्री राउंड स्टूडियो की कैंटीन में बैठे 2 दिन का पुराना भुना गोश्त 1 हफ्ते की पुरानी डबल रोटी के साथ खा रहे थे। चटनी अलबत्ता ताज़ी थी और प्याज के लच्छे भी, और हम हर ग्रास में इतनी चटनी और प्याज भर लेते थे जिससे बदमज़ा बासी गोश्त का स्वाद छुप जाता और चटनी प्याज का कुरकुरापन उभर आता, बिल्कुल किसी बोर फिल्म की तरह जिसमें एक आध सीन कभी कभी चमक जाता है। कहानी क्या है? दिलावर ने सख्त जान डबल रोटी दांतों से तोड़ने की कोशिश करते हुए कहा। दिलावर के दांत और जबड़े बड़े मजबूत और घोड़े से मिलते जुलते थे। उसकी आवाज भी बड़ी भारी और पाटदार थी। दिलावर का ख्याल था कि वह डबल रोटी अपने दांतों से तोड़ता है। मेरा गुमान था कि रोटी अपने आप उसकी भारी भरकम आवाज सुनकर सहम जाती है। हालांकि मुझे वही रोटी नरम करने के लिए पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं पिछले 10 साल से फिल्मों में था और अभी तक एक कहानी नहीं बेच पाया था। कहीं कहीं स्क्रीन प्ले और संवाद लिखने को मिल जाते थे और उसी पर गुजर बसर हो जाती थी। इसके विपरीत दिलावर को फिल्मों में आए हुए जुम्मा 2 साल हुए थे। वह इन 2 सालों में 6 कहानियां बेच चुका था, कम दामों में, मगर 6 कहानियां तो बेची थी उसने। और अब वह जुहू पर एक छोटे से कॉटेज में रहता था और मेरे पास चूंकि कोई जगह न थी, इसलिए मैं भी उसके साथ रहने लगा था। इसके अलावा दिलावर ने 7000 रुपये देकर एक पुरानी खटारा गाड़ी भी खरीद ली थी और उस पर नया रंग रोगन करके और कुछ कल पुर्जे बदलकर उसे इस काबिल कर लिया था कि हम दोनों उसमें बैठकर फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगा सकें। दिलावर ने अपनी कॉटेज के बाहर एक छोटी सी तख्ती लगा दी थी। उस पर लिखा हुआ था दोज़ख। दिलावर बहुत दिलचस्प आदमी था, फुर्तीला, शरारती, कसरती और दबंग। मैं बिल्कुल उसके विपरीत था, खामोश, नरम बातचीत करने वाला, आलसी। शायद इसीलिए हम दोनों में बहुत घुटने लगी थी। कहानी की सेंट्रल थीम बहुत उम्दा है, मैंने उसे बताया। एक हीरो है। वह तो होगा ही साला, दिलावर ने हीरो को गाली देते हुए कहा। दिलावर हीरो के मामले में बहुत बुरा सा मुंह बनाता था, क्योंकि फिल्मों में वह हीरो बनने के लिए आया था और उसे मजबूरन जिंदा रहने के लिए कहानीकार बनना पड़ा था। मैंने कहा, एक हीरो की माँ है। वह तो होगी ही, माँ के बगैर भी बेटा हो सकता है। साले तू क्या बात करता है, क्या कहानी सुनाता है। एक माँ थी, एक बेटा था। साले शिकारपुर का हज्जाम तुझसे बेहतर कहानी लिख सकता है। दिलावर ने एक जोर की धौल मेरी पीठ पर दी। मैं क्षुब्ध होकर चुप हो गया। आगे? दिलावर ने पूछा। कुछ नहीं, मैंने घुटे हुए लहजे में कहा। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। दिलावर कुछ लम्हों के लिए चुप रहा, मुझे घूरता रहा, फिर फट पड़ा और 20-25 गालियां सुनाने के बाद बोला, अजब गावदी से पाला पड़ा है,
10 साल से एक ही कहानी लिए फिरता है और अभी तक उसे बेच नहीं पाया और कहता है कि उसकी सेंट्रल थीम बहुत अच्छी है। हाँ, जो सुनता है वह यही कहता है, कहानी बहुत अच्छी है, मगर खरीदता कोई नहीं। दिलावर ने पूछा, क्यों? कहते हैं धमाका नहीं है। वह हम डाल देंगे, तुम कहानी तो सुनाओ। दिलावर ने एकाएक नरम लहजा अपनाते हुए मुझसे कहा। मुझे पसंद आई तो मैं तुमसे खरीद लूँगा, मगर पूरी कहानी सुनाने से पहले मुझे उसकी सेंट्रल थीम बताओ। मैंने कहा, एक हीरो है, एक माँ है, एक उसकी महबूबा है। महबूबा किसकी है, माँ की? दिलावर ने पूछा। नहीं, हीरो की। मजाक करते हो? मैंने भड़क कर कहा। यों बोल, एक हीरो है, एक माँ, एक हीरो की महबूबा है, गड़बड़ाता क्यों है? मैंने कहा, माँ बहुत गरीब है और विधवा है और उसने बड़ी मेहनत से अपना पेट काट काट कर बेटे को पढ़ाया लिखाया और जवान किया है, और जब बेटा जवान हो जाता है तो उसे एक लड़की से मोहब्बत होती है और लड़की को भी उससे हो जाती है। हैरत है साहब, लड़की को भी उससे मोहब्बत हो जाती है? दिलावर बोला। ऐसा अजब किस्सा तो हमने आज तक नहीं सुना। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर पी गया, क्योंकि मैं भी अब कहानी सुनाने पर तुल गया था। इसलिए मैंने अपने खौलते हुए जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, खैर, बीच के बहुत से वाकयात कट करता हूँ। किस्सा मुख्तसर ये कि बेटे की मोहब्बत देखकर माँ भी मान जाती है और दोनों की शादी तय हो जाती है। माँ की बेटे से शादी तय कर रहे हो? दिलावर ने पूछा। माँ की बेटे से नहीं, माँ की हीरोइन से। मेरा मतलब है कि बेटे की हीरोइन से शादी तय हो जाती है। मैंने गुस्से से भड़क कर कहा और फिर अपना गुस्सा रोक कर जल्दी जल्दी कहानी सुनाने लगा। शादी से 1 माह पहले एकाएक हीरोइन बीमार पड़ जाती है। उसे ल्यूकीमिया हो गया है। वह क्या होता है? लकवे किस्म की कोई चीज? नहीं, खून का कैंसर, और उसका सिर्फ एक इलाज है, मरीज का खून बदल दिया जाए। मगर मरीज के जिस्म का खून एक खास किस्म का है जो बहुत मुश्किल से मिलता है। भरसक तलाश के बाद मालूम होता है कि खून तो मिल जाएगा, मगर उसकी कीमत कई हजार रुपये होगी। ये कीमत न हीरो अदा कर सकता है न हीरोइन। अब हीरोइन का मरना यकीनी है। उसे इस मौत से सिर्फ हीरो की माँ बचा सकती है, क्योंकि हीरो की माँ के खून की किस्म भी वही है जो हीरोइन के खून की है। अब हीरो अजब मुश्किल में है। माँ से खून देने के लिए कहता है तो माँ की जान जाती है, नहीं कहता है तो हीरोइन की जान जाती है। अब बस बस, आगे मत बताओ, मैं सब समझ गया। क्या समझे? मैंने उसकी तरफ हैरान होकर कहा। दिलावर ने कैंटीन की मेज से उठते हुए कहा, मेरे साथ मोटो भाई के दफ्तर में चले आओ, अभी इसी वक्त कहानी बेचकर दिखाता हूँ। मोटो भाई प्रोडक्शंस के चपरासी ने हमारा रास्ता रोकते हुए कहा, सेठ अंदर काम कर रहा है, बोलता है किसी को मत आने दो। दिलावर ने चपरासी को हाथ के झटके से परे फेंक दिया और मुझे अंदर आने का इशारा किया। मोटो भाई ने मुझे और दिलावर को यूं बिना इजाजत अंदर घुसते देखकर सख्त हैरत प्रकट की, क्योंकि वह इस वक्त 2 डिस्ट्रीब्यूटरों से बिजनेस की बातचीत में व्यस्त था। दिलावर ने अंदर आते हुए दरवाजा जोर से बंद किया और चिटखनी चढ़ा दी और बुलंद लहजे में बोला, अब कोई शख्स आधे घंटे के लिए बाहर नहीं जा सकता। मगर मैं इस वक्त बहुत मसरूफ हूं, तुम तो देखता है दिलावर भाई, ये मेरा बंगाल का डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है, सेठ ओनर चंद। ये मेरा हैदराबाद का डिस्ट्रीब्यूटर है, सेठ फजला भाई। फजल भाई, हैदराबाद के डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना सही नाम बताया। हाँ, सेठ फजल भाई।
मोटो भाई ने संशोधन स्वीकार करते हुए कहा। इस टाइम को मेरे पास टाइम नहीं। दिलावर गरज कर बोला। सेठ, सिर्फ आधा घंटा मांगता हूं। एक कहानी का आइडिया सुनाने आया हूं। कहानी सुनकर भड़क न जाओ तो मेरी जूती मेरा सिर। ये कहकर दिलावर ने अपने पांव से जूती निकालकर सामने कांच की तिपाई पर रख दी। सब लोग हैरत से जूती देखने लगे। फिर सब लोग इससे भी ज्यादा हैरत से दिलावर का सिर देखने लगे, मगर दिलावर ने उन्हें आगे सोचने का मौका नहीं दिया। बोला, सेठ, कहानी शुरू करता हूं। स्क्रीन के पर्दे पर एक जूता आता है, डबल सोल का। ये जूता हीरो का है। हीरो अपने जूते से जोर की एक ठोकर मारता है विलन के सिर पर। विलन लुढ़कता हुआ पीछे जाता है। कैमरा भागता हुआ आगे जाता है। पीछे से दो गुंडे विलन के सिर पर प्रकट होते हैं। हाथ में शमशीर बेमयान, कमर में आफताबे समसमाम, आंखों पर स्याह नकाब, गर्दन में गोताए गर्दाब। वे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि फौरन पलटकर हीरो उनके सामने आ जाता है। उसके हाथ में रिवॉल्वर है। रिवॉल्वर का दबाना आगे आता है, आगे आता है, आगे आता है, और एकाएक स्क्रीन के पर्दे पर 3 गोलियां चलती हैं। बैंग बैंग फिटिंग, और टाइटल शुरू हो जाता है। ये बैंग बैंग फिटिंग क्या है? सेठ ओनर चंद ने पूछा। फिल्म का टाइटल है, दिलावर ने बताया। दोनों डिस्ट्रीब्यूटरों ने खुशी और हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। निस्संदेह आज तक किसी फिल्म कंपनी का ऐसा टाइटल नहीं देखा था। दोनों डिस्ट्रीब्यूटर अपनी कुर्सियां खिसकाकर दिलावर के करीब चले आए। दिलावर भांपकर बोला, मोटो भाई, कहानी आगे सुनाऊं कि नहीं? मोटो भाई भी डिस्ट्रीब्यूटरों की दिलचस्पी भांप चुका था। फौरन लहजा बदलकर मधुर अंदाज में बोला, नहीं नहीं दिलावर भाई, ओपनिंग तो एक धांसू है। अब कहानी तो सुनानी पड़ेगी। क्या फजला भाई? मोटो ने हैदराबाद के डिस्ट्रीब्यूटर से अनुमोदन चाहा। फजल भाई, हैदराबाद के डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी कदर बेजार होकर अपना सही नाम बताया और किसी कदर घबरा कर अपने करीब कुर्सी पर बैठी हुई मिस आराधना की तरफ देखा। यूं तो मिस आराधना मोटो भाई की फिल्म सिंदबाद की बेटी की हीरोइन थी, मगर सारा काम हीरो का करती थी। यानी घोड़े दौड़ाना, बंदूक चलाना, दीवार से कूद पड़ना, पहाड़ से छलांग लगाकर समुद्र में तैरने लगना, वगैरह वगैरह। उसे शादी करने का बहुत शौक था। अब तक 3 बार तलाक ले चुकी थी और चौथे की फिक्र में थी। सेठ फजल भाई बड़ी मीठी मीठी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था, इसलिए मोटो भाई उसका नाम गलत पुकारता तो उसे बहुत गुस्सा आता था और वह किसी कदर घबराकर मिस आराधना की तरफ देखने लगता। मगर मिस आराधना को बिगड़े हुए नामों में किसी तरह की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि फिल्मों में आने से पहले उसका नाम गोलाबाई कारतूस वाला था। दिलावर ने एक नज़र मिस आराधना की तरफ देखा। सुलगती आंखें, सुलगते हुए होंठ, भरे भरे पिस्तौल की तरह खतरनाक उसकी जवानी थी। अब मैं फिल्म का आखिरी सीन सुनाता हूं, दिलावर बोला। दिलावर एकाएक अपनी कुर्सी पर उकड़ू होकर बैठ गया और इससे पहले कि कोई ऐतराज करे कि फिल्म का पहला सीन सुनाने के बाद आखिरी सीन क्यों सुनाते हो, वह शुरू हो गया। जरा ध्यान से सुनना, ये फिल्म का अंत है, एंड है। ऐसा चक्कर धारी खत्मा दिया हूं कि जो सुनेगा उसके धड़ उड़ जाएंगे, जो देखेगा बंटा धार हो जाएगा। बैंग बैंग फिटिंग। साला क्या रोल दिया है ललिता पवार को? क्या दिया है? मोटो भाई ने हैरत से पूछा। हीरो की माँ का,
मगर क्या रोल दिया है सेठ। दिलावर कुर्सी से उछलकर मोटो भाई के करीब सोफे पर जा बैठा। और ललिता पवार भी वह काम करेगी कि सबकी दुकान फाड़ कर रख देगी। वह कैसे? कान खोलकर सुन लो सेठ मोटो भाई, जिंदगी में आज तक ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी, ऐसी फिल्म नहीं बनी होगी। ललिता पवार हीरो की माँ है। वह चाहती है हीरो की शादी हीरोइन से हो जाए, मगर हीरोइन इनकार करती है क्योंकि उसको खून का लकवा है। खून का लकवा? सेठ ओनर चंद ने पूछा। ल्यूकीमिया, मैंने कहा। खून का लकवा, दिलावर ने गरज कर कहा। मैंने खुद डॉक्टर से मालूम किया है, बड़ी खतरनाक बीमारी होती है और इसका इलाज सिर्फ एक है, और वह ये है कि मरीज के जिस्म से सारा लकवे का खून निकाल दिया जाए और किसी दूसरे तंदुरुस्त आदमी का सारा खून, यानी खून के बदले खून। अब जो आदमी अपना खून देगा, सारा खून देगा, साला मर नहीं जाएगा, और नहीं देगा तो मरीज मर जाएगा। अब ऐसी उलझन में कहानी को लेकर आया हूं कि देखने वाला देखे तो चक्कर घिन्नी खा जाए, अक्ल गोता खा जाए और दिल परेशानी में डूब जाए, क्योंकि हीरोइन को अगर कोई ठीक कर सकता है तो वह हीरो की मां है, जिसके खून का नंबर हीरोइन के खून से मिलता है। एक तो है विलन, दूसरी हीरो की मां। अब हीरो बेचारा क्या करे? विलन के पास जा सकता नहीं और खुद खून दे नहीं सकता, क्योंकि उसके खून का नंबर हीरोइन के खून से भिन्न है। कहा क्या धड़ाकेदार सिचुएशन है। सारी फिल्म इंडस्ट्री की आंख में डंडा दे दिया हूं। है कोई माई का लाल ऐसी घनघोर घटा सिचुएशन बनाने वाला? मगर शाबाश है ललिता पवार पर, वह सब सुनती है कि उसके खून देने से मरती हुई हीरोइन की जान बच सकती है, तो हांफती हांफती उठती बैठती, गिरती पड़ती, झुकती लुढ़कती अस्पताल के अंदर पहुंच जाती है और पिस्तौल निकालकर डॉक्टर को मजबूर करती है कि वह उसके जिस्म का सारा खून निकालकर हीरोइन के जिस्म में डाल दे। वाह क्या सिचुएशन है। इधर हीरोइन ताकत पकड़ती है, उधर मां बिस्तर पर पड़ जाती है। जान दे दी अपने बेटे के इश्क की खातिर। किसी कहानी में ये सिचुएशन है? मुझको बताओ, लैला मजनू की हीर रांझा की रोमियो जूलियट में? और जरा सोचो कि ललिता पवार इस रोल में काम करेगी तो दुकान फाड़ कर नहीं रख देगी सबकी। मैंने गौर से देखा, मोटो भाई की आंख में आंसू थे और दोनों डिस्ट्रीब्यूटर सिचुएशन के खौफ से सांस रोके हुए थे। दिलावर ने जोर से कांच की तिपाई पर मुक्का मारकर उसके टुकड़े कर दिए, मगर हीरो की मां मरती नहीं है। फिर उसने गरज कर ऐलान किया, नहीं मरती है। मोटो भाई ने हैरत से कहा, मर जाए तो कहानी क्या हुई जी? जनाब, मां मरती नहीं है, उसको हीरोइन बचा लेती है। कैसे? ऐसे, दिलावर ने चिल्लाकर कहा और मिस आराधना के हाथ से पानी का गिलास छीन लिया और बोला, हीरोइन ऑपरेशन रूम की मेज से उठते ही पिस्तौल मां के हाथ से छीनकर बाहर भाग जाती है और हीरो की मोटर में सवार होकर शहर से बाहर चली जाती है। शहर खत्म हो गया, सड़क खत्म हो गई। हीरोइन ने तड़ से मोटर का पट खोला, धड़ाक से चलते हुए एक घोड़सवार को रोका, पटाक से नीचे गिराया और धमाक से खुद ऊपर चढ़ बैठी और फटाफट फटाफट फटाफट
घोड़ा दौड़ाते हुए विलन के किले के अंदर जा पहुंची और नकाबपोश हसीना बनकर उसने विलन को जा घेरा और फिर वह घमासान की लड़ाई हुई। दोनों में बैंग बैंग फिटिंग, धूम धाम धड़ाम, फड़ाम फटरू फटरू फटांच, गजबनाक घमासान गड़ोंच लड़ाई हुई, जिसमें हीरोइन ने चाबुक मार मार कर विलन की धज्जियां बिखेर दी और रस्सी से घसीटते हुए विलन को डॉक्टर के कदमों में डालकर बोली, निकालो इसकी रगों से खून और बचा लो मेरे हीरो की मां को। बोलो कैसी कहानी है? दिलावर ने एकाएक कांच का गिलास जोर से दीवार पर दे मारा और चकनाचूर कांच के झनाके के साथ खुद भी खामोश हो गया। मैंने देखा सारे कमरे में सन्नाटा है। एक कोने में तिपाई टूटी पड़ी थी, दूसरे कोने में कांच के गिलास के टुकड़े पड़े थे, तीसरे कोने में मिस आराधना का चेहरा विलन की लड़ाई की कल्पना से सुर्ख था और दोनों डिस्ट्रीब्यूटर कहानी के प्रभाव से बच निकलने की एक कमजोर सी कोशिश कर रहे थे। मोटो भाई ने कहा, मगर ये तो तुमने कहानी का शुरू सुनाया फिर आखिरी सुनाया, बीच का हिस्सा तो सुना ही नहीं। वह कॉन्ट्रैक्ट के बाद, दिलावर ने मोटो भाई को धमकाते हुए कहा। पहले कॉन्ट्रैक्ट करो 20,000 का, 1,000 अभी एडवांस, फिर आगे बात करो। जी जनाब, ऐसी कच्ची गोलियां हम नहीं खेलते हैं, सारी कहानी एकदम सुना दें। पिक्चर के सिलसिले में जब हम 1,000 रुपये का एडवांस लेकर श्री राउंड स्टूडियो से बाहर निकले तो मैंने दिलावर से पूछा, अच्छा मुझे कम से कम इतना बता दो, ये बैंग बैंग फिटिंग, धूम धड़ाम धड़ाका, फटरू फटरू फटांच, घमासान, गड़ोस, दुकान फाड़ना, आंखों में डंडा देना वगैरह वगैरह किस भाषा के शब्द हैं जिनकी मदद से तुमने ये कहानी बेची है? मैंने तो आज तक किसी डिक्शनरी में ये शब्द और मुहावरे नहीं देखे। अहमक, गावदी, दिलावर ने खुशी से चहकते हुए कहा। अगर डिक्शनरी के शब्दों की मदद से कहानी बिक सकती है तो आज 10 साल से तू इस इंडस्ट्री में क्यों झक मार रहा है? चल फर्नांडिस की खुफिया बार में आज ताजा कलेजी के टिक्के खाएंगे और भट्टी की पहली धार का ठर्रा पिएंगे। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृष्णचंद्र की लिखी हुई ये हास्य कहानी बैंग बैंग फिटिंग। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।